वह भगवान रहत कहाँ मैया, मारू मार घनेरी, मैया मेरो रंग गोरो करी देरी। मैया वो भगवान कहाँ रहता है, तू वाको पता मुझे आज ही बता। मैं वाकी अच्छी तरह से खबर लूंगा, वाकी अच्छी तरह से मरम्मत करूंगा। वाने मेरो रंग कारो क्यों बनायो है और दाऊ को गोरो क्यों बनायो है। और सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार से ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर छोटे से श्री कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे हैं। भगवान अपनी प्रत्येक लीला ऐसे ही करते हैं जैसे वास्तव में ही छोटे से बच्चे करते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर नित्य नई लीला करके नंद बाबा यशोदा सब ब्रजवासियों को भगवान आनंद प्रदान कर रहे हैं। बोले नंद के लाला की जय। और अब भगवान ने सोचा कि हम आए हैं ब्रज में माखन खाने, पर अभी तक हमने माखन को स्वाद ना चख्यो। और जितनी ब्रज की गोपियां हैं ना, 84 कोस की, नित्य प्रभु के दर्शन करने की लालसा गोपियों के मन में जगती है। नित्य अपने घर में माखन निकालती हैं तो प्रार्थना करती हैं कि आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। हे श्याम सुंदर, कभी हमारे घर को माखन खा करके हमें भी निहाल करो। तो आज भगवान ने सोची कि चलो चल करके इन गोपियन को भी निहाल करें, इन गोपियन के मनोरथ को भी पूर्ण करें। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबरे सखा इकट्ठे किए और अपने सबरे सखान से बोले चलो आज एक नयो खेल खेले। सखान ने पूछी कन्हैया कौन सा नयो खेल खेलेगो भैया। कन्हैया ने कही चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। अरे दारी के कन्हैया चोरी करनो सिखावेगो। अरे मैया ने सुनी तो वो मार लगावेगी, भैया छठी कोई दूध याद आ जावेगो। कन्हैया ने कही अरे मैं कोई रुपया पैसा चुरावे की ना कह रो, और काय की चोरी करेंगे। बोले माखन मिश्री खावे की चोरी क्यों करेंगे। अरे कन्हैया तो तेरे घर में का कमी पड़ गई भैया, 9 लाख गैया है तेरे बाबा के यहाँ। कन्हैया ने कही भैया मेरे घर में तो कोई दूध दही माखन की कमी ना है, पर या श्री रामा को देख या मधुमंगले देख, सब सुख सुख करके 1.5 हड्डी होते जा रहे हैं। और जब मैं पूछूं ना कि क्यों का बात है घर में माखन खावे को न मिले, तो सबरे ग्वाला एक ही बात कहेंगे, कन्हैया भैया माखन तो हमारे ही घर में बतेरो होवे, पर मैया सबरो माखन ले जाए करके मथुरा बेचे आवे, तो जो बचे सो खावे को मिले। तो बताओ कितनी गलत बात है। गैया की सेवा करवे को हम ग्वाला और दूध दही खावे को मथुरा के लाला। अरे गैया की सेवा हम करेंगे तो गोरस को आनंद भी हम लेवेंगे। सब ग्वाला को कन्हैया ने बात जचाए दी। सब ग्वाला बोले कन्हैया भैया तेरी या बात में तो बहुत दम है, चल बता आज कौन के घर चोरी करें। कन्हैया ने कही ऐसी बात है काऊ दूसरे के घर चोरी करवे थे पहले अपने ही घर में आज अभ्यास कर लो। आज अपने ही घर में पहले शुरुआत करो, श्री गणेश अपने ही घर से करो। और आज कन्हैया के कहने पर महाराज सब ग्वालों ने अपने अपने घर आज चोरी करी। वहाँ में कछु सफल भये, कछु विफल भये, कछुअन की पिटाई भी भई। और अगले दिन आए करके सब कन्हैया थे अपनी अपनी बात कहवे लगे। कन्हैया भैया मुँह पे ये बीती, मुँह पे ये बीती, मुँह पे ये बीती। एक ग्वाला ने कही कन्हैया जीवन में आज पहली बार चोरी करी भैया, और मैया ने पकड़ करके तो वो पिटाई लगाई कि मेरी कमर ही लाल कर दी। कन्हैया ने कही जात दारी के शर्म ना लगी, अरे पहली बार चोरी करी और पिट के चले आयो। अच्छा कन्हैया भैया हमारे बाप दादा ने कभी चोरी ना करी। अच्छा तो चलो आज ते हम तुम्हारे गुरु और तुम हमारे चेला, हम सिखावेंगे चोरी करना। अपनो एक मंडली बनाओ
और मंडली को नाम रखियो बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या को आज ते हम प्रचार करेंगे, आपको चोरी करने में निपुण कर देंगे, परफेक्ट। और फिर क्या था महाराज, मंडली में सदस्य बढ़ते चले गए और भगवान ने घर घर जाकर के माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दी। बोली माखन चोर भगवान की। भगवान ने माखन चोरी क्यों की? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि गोपियां नित्य प्रभु के दर्शन की उत्कंठा करती हैं, उमंग करती हैं। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना माखन चुराने के बहाने इन गोपियों के घर जाकर के इनको दर्शन देकर के आया जाए। तो पहला तो गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी का प्रभु बहाना बनाए। और दूसरा कारण ये था कि ब्रज में जितना गोरस होता था वो सब कर के रूप में कंस के यहाँ पहुंच जाता था, मथुरा। तो मथुरा में कंस, चाणूर, मुष्टिक जैसे सब पहलवान गोरस को खा खा करके सब पहलवान बन रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि गोकुल के गोरस से ब्रजवासियों की शक्ति बढ़नी चाहिए, ना कि असुरों की। इसलिए भगवान सब ब्रजवासियों को घर घर ले जा करके खूब माखन खिला करके ब्रजवासियों को शक्तिशाली बना रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब तो गोपियों को महाराज बड़ा आनंद आ गया। जब भी प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में, हृदय में उठती है तो सब गोपियां महाराज शिकायत करने के बहाने सब की सब दौड़ करके आए करके नंद भवन चली आती हैं। सब गोपियां दौड़ दौड़ के नंद भवन आई। अरे यो यशोदा सुन। और यशोदा मैया सुन करके दौड़ी दौड़ी आई। अरे आओ आओ बहन, आज तुम सब सुबह सुबह कैसे आई? मैंने तो कोई बिलौआ भेजो ना है। गोपियों ने कही यशोदा सुन, आज तेरे लाला के गीत गाए में न आई तो कैसे आई? बोली आज तेरे लाला की करामात सुनावे आई। अरे ऐसो का कर दियो मेरे लाला ने, जरा बता तो सही। तो एक गोपी महाराज मैया ते लाला की शिकायत करती और अन्य गोपियां जो थी वो सब लाला का दर्शन करती। एक गोपी मैया को बातों में उलझा करके रखती और सब गोपियां प्रभु का दर्शन करती। एक गोपी की शिकायत पूरी हो जाती तो दूसरी आगे बढ़ जाती। इस प्रकार सब गोपियां लाला की शिकायत कर रही हैं और सब प्रभु का दर्शन भी कर रही हैं। पर शिकायत क्या करती हैं? सुनिए सुखदेव जी के शब्दों में। गोपियों के उलाहने वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वादवत्यत दधिपयः कल्पितैस्तेह योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचित् नाति भाण्डं भिनति द्रव्यालाभे सग्रहे कुपितो यात्युपक्रोशितो काम। ये सब गोपियों के उलाहने हैं। पहली गोपी बोली, मैया तेरो ये लाला मेरे घर में आयो और मेरे सवरे बछड़ान को खोल के भाग गयो। वत्सान मुंचन। मैया ने कही तो तू गैया दोवे जा रही होगी, सोई मेरे लाला ने बछड़ा खोल दियो होएगो। या की आदत है मैं रोज जाते बछड़ा खुलवाऊं, या ने खोल दियो होएगो। गोपी बोली मैया गैया दोवे को कोई समय ना होए। अरे जब चाहे अपनी मर्जी से बछड़ा खोल के भग जाए और बछड़ा सवरे दूध को पी जाए और हमें एक भी दूध पीवे को ना मिले। मैया ने कही तो ऐसो काम कियो कर, नेक याकू डांट दियो कर। जब तू डांट देगी ना तो मेरा छोटो से ही तो लाला है, डर जाएगा तो बिल्कुल उदम ना करेगा। एक गोपी बोली मैया तू बस रहने ही दे। अरे ये जो तेरे लाला है ना, जब याकू हम आंख दिखा के सोई डांटे सोई तेरो कन्हैया खिलखिला करके हंसवे लग जाए।
तो मैया भगवान जाने या की हंसी में का जादू है, मोये हंसी आ जाए और सबरी गुस्सा मेरो ठंडो है जाए, क्रोश संजात हासह। मैया ने कही तो एक काम कियो कर, जैसे ही मेरो लाला तेरे घर आवे ना तो नेक याकू माखन परोस करके दे दियो कर, और जितनो लाला मेरो माखन खा जाए वाके बदले तू वाते दुगनो मेरे घर ते ले जायो कर। गोपी बोली अरे यशोदा रहने दे, अरे तेरो नेक्सो लाला कितनो माखन खा जाएगा, अरे चाहे जितनो खा ले हमें कोई दुख ना है। पर मैया सुन तो, एक दिना मैंने तेरे लाला को माखन परोस करके दियो और मैं हाथ जोड़ करके बोली लाला चोरी करवो अच्छो काम ना हो, तेरो यदि माखन कोई मन है तो चाहे जितनो खा ले, जितनो तेरो मन होए बैठ के खाए ले। सोई आंख दिखा के बोलियो अरे गोपी तूने कहा मोए भिखमंगो समझ रखो है, अरे तू आए करके मेरे घर खा जाइयो, मैं काऊ के घर ना खाऊं। अच्छा इतने बड़े बाप को छोरा है तो फिर चोरी काहे को करे। और सोई खिलखिला के बोले गोपी चोरी के माल को स्वाद ही कचोर होए। अब बता मैया परोस के दो तो बात बना करके भाग जाए और चोरी करके खावे में या को बड़ो आनंद आवे। और मैया बोली ठीक है यदि ऐसे ही उदम करे तो अपने माखन को नेक ऊपर छींकाते टांग दियो कर। अरे छोटो सही तो है, इतने ऊपर छींका पे टांग देगी तो कैसे ले पावे हो। एक गोपी बोली मैया तू मेरी सुना बहना। बोली ये जो तेरो लाला है ना याने एक मंडली बना रखी है और अपनी सबरी ग्वाल मंडली को लेकर के जब हमारे घर आवे तो सबते तगड़े छोरा को तू घोड़ा बनावे और वाके ऊपर दूसरों खड़ो करे, वाके ऊपर तीसरों खड़ो करे और सबते ऊपर ये अध्यक्ष महोदय आप खड़े है जाए और सोईया के हाथ में माखन आ जाए और टपका टपका के अपने ग्वाल बालन को भी खवावे। कल्पित ही स्तेह हो गई। एक गोपी बोली मैया तू मेरी और सुन। हाँ सुना बहना। बोली एक दिना तेरो लाला मेरे घर में आयो और मैं चुपचाप छिप करके देखती रही, कछु ना है बोली। मैंने सोची चलो कोई बात ना है, जैसो है अपनो लाला है और माखन मिश्री तो खावे की ही चीज है, खा लियो सो खाए ले। पर मैया जैसे ही तेरो लाला आयो याने मटकी ते माखन खानो प्रारंभ कर दियो। मैं कछु ना है बोली, छिप करके देखती रही, कोई बात ना है चाहे जितनो खा ले। पर मैया जैसी खाए खाए करके या को पेट भर गयो याने अपनी सबरी ग्वाल मंडली को खवायो। मैं फिर भी कछु ना है बोली। मैंने कही चलो कोई बात ना है, बच्चा ही है, सब अपने ही बच्चा है, खा ले सो खा ले। पर मैया जब सबरे ग्वाल बाल भी माखन खाए करके झिक गए तो तेरे लाला ने अपने मोहते ऐसी आवाज निकाली कि मेरे घर पे तो 1000 बंदर टपक पड़े। ना जाने या की बंदरन ते का रिश्तेदारी है मैया। अरे या की एक आवाज पर हजारन बंदर इकट्ठे है जाए और मैया हद तो तब है गई याने बंदरन को भी खूब माखन खवायो। पर मैं फिर भी कछु ना है बोली, चलो कोई बात ना है। माखन खाई रही है पर मैया बंदर भी जब खाए खाए करके झिक गए, सब सुंग सुंग करके मटका भाग गए। तब तेरे लाला ने काकियो याने भी एक मटका उठायो और बंदर की तरह ये भी सूंघवे लग गयो और नाक सकोड़ के बोलियो अरे राम राम कितनो सड़ो सड़ायो माखन जामे धर राखो है, जाए बंदरू ना खा रहे। अरे ऐसे सड़े माखन को कोई खाएगो तो बीमार ना पड़े। सोई मटका फोड़ो और नातम भांडी भांडम बिनती, मटका फोड़ियो और भाग गयो। अब बता मैया आप खावे, ग्वालन को खवावे, बंदरन को लुटावे और बाद में सड़ो माखन बताए करके मटका फोड़ के भग जाए। बता मैया कहाँ तक तेरे लाला की सहन करे। एक गोपी बोली मैया तू मेरी और सुन ले। अच्छा बहन तू भी सुनाए दे। एक गोपी बोली मैया एक दिना तेरो लाला मेरे घर में आयो
पर मैया मैं जो हूँ ना बड़ी गरीब घर की हूँ, मेरे घर में ना गैया है ना गोरस, दूध दही माखन को कोई काम ना है मेरे घर में। तो बहन तेरे घर में का कर दियो? बोली सुन तो, बोली एक दिन तेरो लाला मेरे घर में आयो और 2 घंटा है गए याकू ढूंढते ढूंढते, पर पूरे घर में याकू एको चीज ना मिली खावे पीवे की। और जब याकू खावे को कछु ना मिलो तो याकू बड़ी गुस्सा आ गई और तेरो लाला एक कमरा में चलो गयो। तो संयोग दे वा कमरा में मेरी बड़ी छोरी सोई रही। तो तेरे लाला ने का करियो, धीरे ते गयो और मेरी छोरी की चोटी पकड़ी और खटिया की पटिया ते बांध दी। अब छोरी तो गहरी नींद में सो रही है, वाय तो कछु होश ही रहा है। और जाते जाते छोरी के कान में बोलो हौवा, और हौवा कह के भाज गयो। और छोरी ने सोची मोकू छोरी जैसे खड़ी भई वाकी चोटी तनी और वाने सोची मोकू हौवा ने पकड़ लियो। अब जोर से चिल्लाने लगी, मैया दौड़ियो मोकू हौवा ने पकड़ लियो। मैं सोची अरे राम राम, घर में कौन सो हौवा घुसे आयो। और जो ही मैं दौड़ी दौड़ी गई तब तक तो भागतो भयो तेरो कन्हैया नजर आयो। मैं सब समझ गई ये कारे कनवा की कछु करतूत है। और जाकर के मैंने लाली की चुटिया खटिया की पटिया ते खोली और मैंने बोली लाली अरे कोई हवा हुआ ना आए, ये नंद को छोरा घर घर हवा बनो डोले। प्रेम ते कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जो मैया ने सब गोपियों की शिकायत सुनी कि मैया तो कन्हैया को तिरछी निगाह से देखने लगी। क्यों लाला, ये गोपियां सब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे तू इन बूढ़ी बड़ी गोपिन को पागल बनावे। और जो ही मैया कन्हैया को तिरछी निगाहते देखे कि भोले वाले श्री कृष्ण ऐसो मुंह लटका ले कि मैया को तो दया आ जाए। और छोटे से भोले वाले कन्हैया बोले मैया तू बड़ी भोली है, अरे तू इन गोपियन की बातन में नेको न आवे मैया। अरे सब गोपियां है ना आग लगाए हुए में समर्थ हैं, पानी में भी आग लगा दे मैया तो पतो ना है। ये अपने घर में मुझे आप बुलावे कि हे गोपाल कभी हमारे घर में आए करके हमारो माखन भी खाओ, कभी हमारो माखन खा करके हमें भी कृतार्थ कर दो। और मैं तो अपने सरल स्वभाव के कारण जब मैं इनके घर चले जाऊं ना तो ये का करें, बारी बारी मोकू पकड़ के नचामे। कोई मेरी बंसी खींचे, कोई मेरो पीताम्बर खींचे, मुकू बहुत तंग करे मैया। पानी के भरे घड़े उठवा में और फिर कहें लाला मोते ब्याह करेगो। और जो मैं कहूँ ना अच्छा मैं अपनी मैया ते पूछ आऊँ, सोई मोकू उंगली दिखा के धमकी दे। देख लाला जो तूने मैया ते कही तो तेरी झूठी शिकायत गढ़ करके मैया ते शिकायत करेंगे। और मैया जब मैं इनकी बात ना मानू ना तो ये झूठी मूठी मेरे मुंह पे माखन लगाए दे और आकर के झूठी शिकायत तोते कर दे। मैया मैं तो इन गोपिन ते बहुत तंग आ गयो और तू इनको ना डांटे और मोते ही गुस्सा करे। काऊ ने सही कही है, उल्टा चोर कोतवार को डांटे। और छोटे से बाल कृष्ण की बातें सुनकर के गोपियां देखने लगती हैं, आनंदमयी हो जाती हैं कि देखो तो छोटा सा बालक कैसे लंबी चौड़ी बातें बना लेता। और कन्हैया की रोनी सूरत देख करके मैया को तो दया आ जाती है। देखो गोपियों मैंने तुम सबन की सुन ली, और यदि मेरो लाला चोर है तो काउदना या की चोरी पकड़ के दिखाओ तभी मानूंगी। गोपियों ने कही ठीक है मैया काउदना पकड़ के ही दिखाएंगी अब तो। और मैया सब गोपियों को डांट करके भगा देती और एकांत में बैठ करके फिर छोटे से कन्हैया को मैया समझाती, लाला चोरी करनो अच्छो काम ना हो। अरे का कमी है तेरे घर में, 9 लाख गैया तेरे नंद बाबा के नित नयो माखन हो, चोरी करनो अच्छो काम ना है। कन्हैया कहे मैया तू बड़ी बोरी है, अरे इन गोपियन की बातों में नेको मत आया कर मैया, ये नंबर 1 की झूठी है। मैया कहे सो तो मोको पक्को भरोसो है
कि सत्यवादी हरिश्चंद्र को जन्म मेरे ही घर भयो है। बस तू ही पूरे ब्रज में सत्यवादी है, बाकी सब झूठे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार से गोपियां कन्हैया की इसी नटखट झांकी का दर्शन करने के लिए नित्य प्रति कोई ना कोई शिकायत के बहाने नंद भवन दौड़ी चली आती हैं। और फिर जब घर पहुंचती हैं तो गोपियां फिर नित्य की भांति माखन निकालते समय कन्हैया को बुलाती हैं और स्मरण करती हैं। आइए गोपियों के साथ थोड़ी देर हम सब भी अपने मन से प्यारे श्याम सुंदर को बुलावें कि प्रभु हमारे भी माखन को खाने कभी हमारे घर पधारें। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, हो आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। ताली सेवा करते हुए जय हो। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा, 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 दर्श दिखा जा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। आके बजा जा मुरली, जय हो। आजा आजा सांवरिया। मुरलिया, आजा आजा संवरिया। आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सांवरिया। आगे बजा जा मुरलिया, आजा आजा संवरिया। ताली की सेवा करते हुए जय हो।
ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन, तेरे बिन में हो गई जोगन, बन गई जोगन, बन गई जोगन, बन गई जोगन, बन गई जोगन, तेरे बिन मैं बन गई जोगन, तेरे बिन में बन गई जोगन। तू नगर और नगरिया आजा हरि आजा बोल। सवरिया, गोकुल नगरिया हो आजा आजा सवरिया, सुनिए गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया, सुनिए गोकुल नगरिया हो आजा आजा सवरिया। ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा के मस्ती से रहो। जिया रे। बरसाने में रसिक दुलारे, बरसाने में रस की दुलारी, बरसाने में रसिक दुलारे, बरसाने में रस की दुलारी, बाल बाल के प्राणन प्यारे, ग्वाल बाल के प्राणन प्यारे, प्राणन प्यारे, प्राणन प्यारे, हाँ प्राणन प्यारे, हाँ प्राणन प्यारे, बाल बाल के प्राणन प्यारे, ग्वाल बाल के प्राणन प्यारे। सखिया देखे डगरिया जय हो। आजा आजा सवरिया, सुनिए गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया, सुनिए गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनिए गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। ये गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया, सुनिए गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया, 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 आजा आजा ओ आजा आजा सवरिया, सवरिया, ओ आजा आजा सवरिया। सुनिए गोकुल हरि बोल। आजा आजा सवरिया, गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया, सुनिए गोकुल नगरिया, आजा आजा सुनिए गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया, सुनिए गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। सवरिया आजा सवरिया, मेरे मोहना आजा सवरिया आजा। सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया, इस प्रकार नित्य प्रति गोपियां घर में जो भी काम करती हैं मन में एक ही आशा से कि किसी न किसी प्रकार से एनक केन प्रकारेण प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए। बोली मां कंचोर भगवान की। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकः
कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। सुखदेव जी वर्णन करते परीक्षित, अब एक दिन भगवान ने सोचा ब्रज का माखन खूब खा लिया, अब चलो ब्रज की रज का भी तो स्वाद लिया जाए। ब्रज की रज की शास्त्रों में बड़ी महिमा लिखी है। तो एक दिन भगवान ने क्या किया, ब्रह्मांड घाट पर क्रीड़ा करते करते मिट्टी का डेला उठाए और मुंह में धर के गटक गए। दाऊ भैया ने देख लिया और दौड़ करके हाथ पकड़ लिया, कन्हैया लाला तो रोज मिट्टी खावे, चल आज तेरी मैया ते शिकायत करूं। और दाऊ भैया सब ग्वाल वालों के साथ कन्हैया का हाथ पकड़ करके मैया के पास आए। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खा ली। और जो मैया ने सुनी, अरे राम राम, अब तक तो लाला की माखन की खावे की शिकायत मिलती, पर मैंने ध्यान ना दियो, मैंने सोची चलो कोई बात ना है, माखन ही तो खावे, कछु ना बोली। पर कछु ना बोली तो या को प्रभाव आज ये पड़े, आज या की मिट्टी खावे की शिकायत आ गई। और आज भी यदि यह दंड ना देंगी तो कल भांग खा के आ जाएगो, परसों पुड़िया खावे लग जाएगो, तो लाला की आदत दिन ब दिन बिगड़ती चली जाएगी। या लिए कछु ना कछु दंड देनो आवश्यक है। मैया ने उठाई छड़ी और जो घर से बाहर आई, कन्हैया का कान पकड़ के बोली, क्यों लाला आज तने माटी खाई। और जो कन्हैया ने छड़ी देखी तो डर के मारे थर थर कांप गए कि मैया तो अब मिट्टी देखेगी और छड़ी से खूब पिटाई करे। और कांपते हुए लाला बोले, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने नेको माटी ना खाई, सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कही, वाह, कल तूने गोपी झूठी कर दी, आज तूने ग्वालाव झूठे बता दिए, अरे पूरे ब्रज में सत्यवादी का तू ही भयो है, बाकी सब झूठे। देख मैया, यदि तो मेरी बात पर भरोसा ना होए तो समक्षम पश्चिम में मुखम, मेरा मुंह खोल के देख ले। अरे मैंने माटी खाई होएगी तो नेक तो लगी होएगी। मैया ने कही, हाँ लाला, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चल दिखा अपना मुंह खोल के। और सुखदेव जी कहते, राजन, जो छोटे से बाल कृष्ण ने मुंह खोला तो मैया को तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नमस्वान्य देवचा वही कार्यकारी इंद्रियाणी मनोमात्रा गुणाश्रय। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश नदी पर्वत सूर्य चंद्र वन वाटिका बाग बगीचे सब मैया को छोटे से लाला के मुख में दर्शन होने लगा। और मैया तो बेचारी घबरा गई, थर-थर कांपने लगी, अरे ये कोई देवता की माया है या मेरा कोई स्वप्न है। और मैया तो हाथ जोड़ने लगी, अरे ये कोई माया नहीं है, ये तो साक्षात परम पिता परमेश्वर परमात्मा है। अस्तुति करी जान भई माना, और जगत पिता में सुत करी जाना, और जगत पिता को मैं अपना पुत्र मान रही हूँ। और जो मैया को भगवत भाव का दर्शन हुआ, प्रभु ने मैया को अपनी माया से मोहित कर दिया, माया का पर्दा डाल दिया, और मैया तो मिट्टी की बातें ही भूल गई। और फिर से अपने कन्हैया को गोद में लेकर के खूब लाड दुलार करने लगी। बोली बाल कृष्ण लाल की। तो सुखदेव जी कहते, राजन, इस प्रकार प्रभु ने यहाँ आज मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराया। अब एक दिन की बात सुनो। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन यशोदा मैया ने घर के सब दास दासियों को सेवा में नियुक्त कर दिया और स्वयं अपने कृष्ण कन्हैया के लिए
दही बिलोने लगी कि कन्हैया जगेगो तो माखन मांगेगो। तो मैया हाथों से तो कन्हैया के लिए सेवा कर रही है, दधि मंथन कर रही है और मन से लाला की लीलाओं का स्मरण कर रही है कि नित्य लाला कोई ना कोई लीला करते हो रहे। बोली संत भगवान की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो मैया जब दधि मंथन कर रही है तो मन से तो लाला की लीला का स्मरण कर रही है और वाणी से जो बड़े बड़े कवियों ने लाला की लीलाओं के पद लिख दिए हैं ना, मुख से उनका गान कर रही है और हाथों से सेवा कर रही है। तो मनसा वाचा कर्मणा मैया लाला के लिए समर्पित है। और भक्त जब भगवान को मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से स्मरण करने लगता है तो भगवान भी उसके बिना रह नहीं सकते। कन्हैया की भी नींद खुली और उसी समय कन्हैया ने आकर के मथानी को पकड़ लिया। मैया मोको बड़ी जोर से भूख लगी है, माखन दे। मैया ने कही लाला अभी माखन निकलवे में थोड़ो समय लगेगा, तू नेक दे रुक जा, बस माखन निकलेगो तो तोको जल्दी दे दूंगी। कन्हैया ने तो जिद कर ली, ना मैया मोको तो बड़ी जोर से भूख लगी, मैं तो अवही लूंगो। मैया ने कही ज्यादा भूख लगी है तो रात्रि को माखन व मटकी में धरे हुए नेक मिश्री मिला के खा ले। कन्हैया ने कहे नाई मैया मैं बासो माखन नहीं लूंगा, मैं तो याई मटकी में ते लूंगो और अभी लूंगो। कन्हैया ने तो महाराज जिद कर ली और मैया ने सोची आपको भूख तो कछु लगी ना है, बच्चों की तो बस जो मन में आ जाए वही चाहिए। मैया ने कही देख लाला तो कुछ ज्यादा भूख लगी है तो मेरो दूध पान कर ले। और मैया तो कन्हैया को गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी और बड़े मुग्ध भाव से कन्हैया लाला मैया को दुग्धपान करने लगे। और अचानक दूध पीते पीते कन्हैया बोले, मैया एक बात पूछूं? मैया ने कही लाला एक ना आए तू दो पूछ। कन्हैया ने कही मैया एक बात बता, तो को दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत ज्यादा प्यारो लगे? मैया ने कही ले कन्हैया भला ये भी कोई पूछवे की बात है? अरे लाला तेरे आगे ये दूध दही का चीज है, मोकू तो अपनो पूत प्यारो लगे। और कन्हैया ने जो ये बात सुनी बड़े प्रसन्न हुए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। और इतने में ही मैया ने देखियो कि चूल्हा पे दूध उफन रहे है और जो मैया ने दूध देखियो कि लाला को गोद के नीचे उतारे और दूध उतारवे को दौड़ी चली गई। और जो मैया ने लाला को गोद ते पटक्यो कि कन्हैया को तो गुस्सा आई गई। अच्छा अब आलई कह रही पूत प्यारो लगे और अब दूध को देखते ही पूत की छुट्टी कर दी, उतार दियो गोद ते नीचे। और कन्हैया ने तो उठायो महाराज बड़ो सो पत्थर और आंगन में जितने मटका रखे थे सब धमाधम फोड़ दिए और आंगन में सबरो दूध दही बिखेर दियो। और उधर मैया ने चूल्हा पे दूध उतारे और दम की आवाज सुन करके मैया दौड़ी दौड़ी आई और आकर के देखियो तो नंद के आंगन में तो एक दूसरा क्षीर सागर बने पड़े हुए, सबरे मटका फूटे पड़े। मैया को तो अब बहुत गुस्सा आ गई। अच्छा अब तक गोपी कहती पर मोए विश्वास ना भयो, पर आज मोए विश्वास है गयो। दारी के आज करूं तेरी पूजा, मेरी ददिया सासू के समय के सबरे चिकने चिकने मटका तूने एक झटका में तोड़ दिए। मैया ने उठाए छड़ी और कन्हैया को पकड़वे को दौड़ी और उधर कन्हैया ने जो छड़ी देखी कन्हैया ने भी दौड़ लगाई और पूरे ब्रज में भगवान दौड़े और कन्हैया और आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है छड़ी हाथ में। और सुखदेव जी कहते परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म ब्रज के अलावा और कहीं नहीं है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। पूरे गोकुल में भगवान भागते फिरे पर मैया कन्हैया को पकड़ नहीं पाई। और जब मैया हार गई थक गई तो छड़ी लेकर के बैठ गई। देख कन्हैया मैं बहुत हार गई हूँ, तू राजी राजी पकड़ में आ जा। कन्हैया ने कही मैया एक बात बता, अगर मैं पकड़ में आ गयो तो तू क्या करेगी?
बोली तेरी ऐसी पूजा करूंगी तो कुछ छठी को दूध याद दिलाऊंगी आज। मैया अगर पूजा करेगी तो फिर छड़ी काय को ले राखी है। तो मैया ने देखी कन्हैया छड़ी के डरते भाग रहे हो, तो मैया ने छड़ी तुरंत फेंक दी। ले लाला मैंने तुरंत छड़ी फेंक दी, अब तो आजा। और कन्हैया ने जब देखी कि मैया बहुत हार गई है तो धीरे धीरे कन्हैया मैया के पास आए हुए लगे। और कन्हैया ने मैया ने भी लाला को गप्पती ते पकड़ लियो, दारी के अब करूंगी तेरी पूजा। सब मटका तूने फोड़ दिए। कन्हैया ने कही मैया तू झूठी। मैया ने कही दारी के मैं झूठी ना हूं, जैसो देवता होए बाकी वैसी पूजा करी जाए। चल आज तो तोको दंड अवश्य दूंगी। और मैया ने कन्हैया को पकड़ो और आज मैया कन्हैया को उखलते बांधवे लगी। और जो मैया ने रस्सी लेकर के भगवान को उखलते बांधनो प्रारंभ करो कि रस्सी बार बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। तदपि द्वंगुलम नूनम यद यदा दत्त बंधनम। और जो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ ली, फिर तीसरी रस्सी जोड़ी, चौथी रस्सी जोड़ी। और ऐसा करते करते मैया ने महाराज सैकड़ों रस्सियां जोड़ देंगी, पर बार बार रस्सी 2 अंगुल ही छोटी पड़ रही है। और 2 अंगुल की कमी ये क्या है, इस पर संतों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव किए। एक संत कहते हैं कि भक्त का परिश्रम और भगवत कृपा, भक्त का परिश्रम प्रबल हो जाए और भगवान की कृपा हो जाए सो ही 2 अंगुल की कमी तुरंत पूरी हो जाए। और एक संत कहते हैं कि भगवान की 2 शक्ति हैं, एक है ऐश्वर्य शक्ति और एक है माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कह रही है कि ये परम पिता परमात्मा है, ब्रह्म है, मैं इसे यशोदा के बंधन में बंधने नहीं दूंगी। और माधुर्य शक्ति कहती है ये इस समय ब्रह्म नहीं है, नंद नंदन बन करके प्रकट हुआ है, मैं बांध करके ही रहूंगी। तो दोनों शक्तियों के आपस के झगड़े में रस्सी बार बार 2 अंगुल कम पड़ रही है। पर भगवान कहते हैं कि जब यशोदा मैया बहुत हार गई तो कृपया से भगवान के हृदय में करुणा कृपा जागृत हो गई। तो यशोदा का परिश्रम प्रबल हो गया और कन्हैया के हृदय में कृपा जागृत हो गई। तुरंत 2 अंगुल का भाव पूरा हो गया और भगवान आज यशोदा मैया के बंधन में बंध गए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और सुखदेव जी कहते राजन भगवान को भला कौन बांध सकता है, भगवान किसी के बंधन में नहीं बंधते, पर भगवान भी बंधते हैं। किससे? प्रेम से। प्रेम से भाव से प्रभु को बांधा जा सकता है। आज यशोदा मैया के प्रेम के कारण प्रभु यशोदा के बंधन में बंध गए। और जब दाऊ भैया ने आकर के देखा कि कन्हैया को उखल में मैया ने बांध दिया और भीतर मैया गृह कार्यों में चली गई और कन्हैया चिल्ला रहे हैं मैया मोको मुक्त कर दे, मैया मोको मुक्त कर दे। और बलराम भैया ने जब देखा तो दाऊ भैया को दया आ गई और आकर के मैया से प्रार्थना करने लगे, मैया अरे छोटे से कन्हैया ने आज ऐसो कौन सो अपराध कर दियो जो आज तूने याकू उखलते बांध दियो, मैया लाला को खोल दे। यशोदा मैया तो बड़ी गुस्सा में है, देख दाऊ आज याने घर के सवरे मटका फोड़ दिए, आज याकू दंड अवश्य मिले, मैं बिल्कुल ना खोलूंगी। और जाऊ भैया के बार बार कहने पर जब मैया ने नहीं खोला तो दाऊ जी को गुस्सा आ गया, देख मैया तू लाला को खोल दे, तू मोए जाने ना है, मैं शेष नाग हूँ और अपनी एक पुरस्कार से पूरे संसार को भस्म कर सकूं। मैया ने कही अच्छा तो तू शेष नाग है, शेषावतार है, कल कन्हैया कहेगो मैं नारायणा अवतार हूँ, परसों बाबा कहेंगे मैं ब्रह्मा अवतार हूँ, तुम सबरे अवतारन को और कहीं जगह ना मिली जो सबके सब मेरे घर चले आए, दारी के भग जा नहीं तो तोकू अभी कन्हैया के संग पकड़ के बांध दो। और बलराम जी की कुछ नहीं चली तो मुंह लटका करके बेचारे जाने लगे। कन्हैया ने आवाज लगाई, दाऊ भैया शेषनाग की फुसकार काम नहीं आई,
दाऊ जी ने कही, कन्हैया भैया तेरे आगे काऊ की फुसकार काम न करे, अवश्य ही तुम कोई लीला करना चाहते हो। और दाऊ भैया तो चले गए और इधर भगवान ने उखल को सरकाना प्रारंभ किया, खींचना प्रारंभ किया और उखल को खींचते खींचते प्रभु चल पड़े। और नंद भवन के द्वार पर दो अमलार्जुन के वृक्ष खड़े हैं, उन दोनों वृक्षों में से भगवान निकले। अब भगवान तो निकल गए पर उखल अटक गया, और जो ही उखल अटका भगवान ने एक जोर की झटका दिया कि दोनों वृक्ष टूट करके नीचे गिरे, और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। और सुखदेव जी कहते, राजन ये दोनों दिव्य पुरुष कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव हैं। देवऋषि नारद के शाप से यहाँ आकर के वृक्ष बने हैं। एक बार देवऋषि नारद सरोवर के किनारे जा रहे थे, जिसमें ये नल कुबर और मणिग्रीव स्त्रियों के संग जल विहार कर रहे थे, पर नारद जी को देख करके भी इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, पर ये नग्न ही जड़ की भांति जल में खड़े रहे। तो क्रोधित होकर के नारद जी ने शाप दे दिया, मूर्खों, संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, जल में नग्न खड़े हो जाओ, वृक्ष की भांति जड़ ही हो जाओ। तो नारद जी के शाप से दोनों ये कुबेर के पुत्र आकर के यहाँ जड़ बने हैं, वृक्ष बने हैं, और आज भगवान के स्पर्श ये दोनों का उद्धार हुआ है। दोनों ने ही भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतत्तनूना। बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है, और परिक्रमा लगा करके दोनों अपने लोक को चले गए। पर वृक्षों के गिरने की आवाज सुनी नंद बाबा ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े आए हैं, आकर के कन्हैया को बंधन से मुक्त किया है। पर नंद बाबा अब थोड़े चिंतित हो गए कि जब ते लाला को जन्म भयो है, नित्य कोई ना कोई लीला, नित्य कोई ना कोई आज लीला हो रही है, कोई ना कोई संकट हो रहा है। पर मैया ने आज जो रस्सी बांधी है ना, दाम प्रभु के उदर से बांधा, जिससे कि आज भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा है। बोली दामोदर भगवान की। और पर इस घटना से जब नंद बाबा चिंतित हो गए तो सब बोले, बाबा चलो अब हम या गोकुल को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले, पर जावे कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा। तब उपनंद बोले, बाबा एक बड़ी ही प्यारी जगह है। कौन सी? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। बाबा हमारे ब्रज में कई वन हैं, वृंदावन, बेलवन, तालवन, निधिवन, मधुवन, पर इन सब में सबसे सुंदर वन है श्रीधाम वृंदावन। चलो बाबा हम सब या गोकुल को छोड़ करके वृंदावन धाम चलें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन किसी सुंदर परम पावन भूमि और हमें कहाँ मिलेगी। गोपा साधु साधुवती वादिना, सब ब्रजवासी बोले चलो हमें भी वृंदावन बहुत पसंद है। और 4 वर्ष की अवस्था में सब गोकुल छोड़ करके ब्रजवासियों के साथ श्रीधाम वृंदावन की ओर चलें। आइए ब्रजवासियों के साथ थोड़ी देर अपने मन को हम भी श्रीधाम वृंदावन की ओर लेकर के चलें, वृंदावन धाम का स्मरण करें। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेगी राधे जू को नाम, चले जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामरकारी। बिहारी ओढ़ के कावरकारी, चले जहाँ
के कावरकारी। चलते मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी राम। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कावरकारी। ताली से बात करते हुए और हाथ उठा के हरिओ। हे हरि। रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। होए सब मन के पूरन काम, रटेंगे राधे जू को नाम। मिले जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी राम। जय कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कावरकारी। मिलेंगे ब्रज बिहारी, ओढ़ के कावरकारी। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। हे प्यारे। कोई साल में एक बार यहाँ मंगला है। एक बार यह मंगला है। कोई साल में एक बार यहाँ मंगला है। ओए साल में एक बार यह मंगला है। बने नित नए तेरे फूल के बंगला 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 है। अरे क्यों भटके खावा खाओ, अरे क्यों भटके खावा खाओ। रटेंगे राधे जू को नाम। मिले जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कृष्ण बिहारी, ओढ़ के कावरकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी, जय हो।
मिलेंगे बाके बिहारी छोड़ के कांवर बारी बाके बिहारी छोड़ के कांवर बारी मिलेंगे बाके बिहारी छोड़ के कांवर बारी। बोली श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। और सुखदेव जी वर्णन करते राजन, 4 वर्ष की अवस्था में भगवान गोकुल छोड़ करके बलराम भैया और नंद बाबा यशोदा सब ब्रजवासियों के धाम श्री धाम वृंदावन पधारे। और वृंदावन की सुंदर सुंदर हरियाली देखी तो प्रभु श्री राम और बलराम दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। और हरियाली को देख करके भगवान बोले, मैया या वृंदावन में तो हम गैया चराएंगे। मैया ने कही, लाला अभी तू छोटो सो है, अपने आप को तो ठीक संभाल ना सके, गैयान को कैसे संभाल लेगो। पर मैया की बात सुन करके कन्हैया का मुंह लटक गया। कन्हैया गौ माता से बहुत प्रेम करते, और मैया ने जब कन्हैया को मोड़ो देखो तो मैया ने कही, ठीक है लाला, तेरी ज्यादा ही इच्छा है गैया चरावे की, तो पहले बछड़ा चढ़ावे को अभ्यास कर ले, और जब बछड़ा अच्छे चरा लेगो तो फिर बाद में गैया चराइयो। और मैया ने भी आज्ञा दे दी और कन्हैया भी तैयार हो गए। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को भगवान ने गायों बछड़ों का पूजन करके गोचारण लीला आज प्रारंभ करी, वत्स चारण लीला प्रारंभ करी। और एक दिन भगवान बछड़ा चराते हुए आसपास में ही विचरण कर रहे थे कि एक वत्सासुर नाम का दैत्य कंस का भेजा हुआ बछड़ा बन करके आया और भगवान के बछड़ों में ही मिल गया। और जो भगवान ने देखा पहचाना तो उसका पैर पकड़ा, आकाश में घुमाया और जो पटका सो गोविंदाय नमो नमः, वत्सासुर का उद्धार कर दिया। और एक बार ऐसे ही बकासुर बगुला बन करके आया तो एक दिन भगवान ने चोंच फाड़ करके बकासुर का भी उद्धार किया है। अब एक दिन भगवान अपने सबरे सखा से बोले, चलो कल हम सब लोग वन भोज करेंगे, सब अपने अपने घर से भोजन लेकर के आना। और कन्हैया के कहने पर सब सखा आज अपने अपने घर से कलेवा लेकर के आए हैं। और प्रातःकाल सुबह ही सुबह ग्वाल वालों के साथ छोटे से बाल कृष्ण बछड़ा चराने के लिए वृंदावन से निकल पड़े। और इतने में ही कंस का भेजा हुआ एक अघासुर नाम का दैत्य अजगर का रूप बना करके आया और मार्ग में ही मुंह फाड़ करके लेट गया जैसे कोई गुफा हो। तो छोटे छोटे बछड़ों ने जब जो ही देखा, अरे कन्हैया देख तो भैया, ये तो वृंदावन की कोई गुफा मालूम चल रही है। तो सब बछड़े सब सखा महाराज बिना सोचे समझे अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। और जो ही अघासुर के मुख में सखाओं ने प्रवेश किया तो भगवान ने बाहर से आवाज लगाई, अरे सुनो, ये कोई गुफा नहीं है, ये अघासुर है। पर किसी ने प्रभु की बात नहीं सुनी और सब सखा अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। और भगवान ने देखा कि ये सब ब्रजवासी केवल मुझे ही एकमात्र अपना जीवन धन समझते हैं, केवल एक मुझ पर ही विश्वास करते हैं, और जो मेरे आश्रित रहते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। और भगवान ने जब देखा मेरे सखा ही अंदर चले गए तो मैं बाहर कैसे रह सकता हूँ। भगवान भी तुरंत अघासुर के मुख में प्रवेश किए और उसके कंठ में बैठ करके अपने शरीर को इतना गर्म किए कि अघासुर तो जलने लगा। और जो जलने लगा कि उसने भगवान को मुखद्वार से बाहर किया,
पुनः भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया और अघासुर के प्राण अंतर्ध्यान हो गए। गोविंदाय नमो नमः। भगवान अघासुर के मुख से ग्वाल बाल बछड़ों को सब लेकर के आए हैं और अमृतमय दृष्टि से पुनः ग्वाल बाल बछड़ों को सबको पुनर्जीवित किया है। अघासुर के मुख में जाकर के ग्वाल बाल सब बछड़े सब मरणासन हो गए थे और जहां भगवान ने एक अमृतमय दृष्टि डाली कि सब पुनर्जीवित हो गए। भगवान की दृष्टि में ही बड़ा अद्भुत चमत्कार है। और सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान ने अघासुर को 5 वर्ष की उम्र में मारा, पर ग्वाल बालों ने ये जो लीला है ना अघासुर की, अपने अपने घरों में आकर के 6ठे वर्ष में सुनाई है। एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणं मृत्युः पौगंडके बाला दृष्टवोचुर्विस्मिता व्रजे। परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव, 5 वर्ष की लीला सब ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में क्यों सुनाई है? इसमें अवश्य ही प्रभु की कोई माया का रहस्य है। कृपा करके ये लीला हमें विस्तार से सुनाओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो। ग्वाल बाल जब गैया चराने जाते हैं ना तो अपना कलेवा सब साथ बांध के ले जाते हैं। तो जहां सुंदर सा कोई हरियाली भरा स्थान देखा कि गाय बछड़ों को ऐसे ही स्वतंत्र छोड़ दिया चरने के लिए और स्वयं बैठ करके सब लीला करने लगे, सब भोजन करने लगते हैं, सब खेलने लगते हैं आपस में। और जब अघासुर को मारने के बाद भगवान सब ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के बाहर आए हैं तो सब सखा बोले, कन्हैया भैया बड़ी जोर से भूख लगी है, चलो हम सब भी आज भोजन करें। कन्हैया ने कही, ठीक है चलो आज यमुना तट पर बैठ करके सब भोजन करेंगे। तो आज सब ग्वाल बालों के साथ भगवान यमुना तट पर आकर के बैठे हैं। बड़ी सुंदर प्रभु की झांकी है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि छोटे से बाल कृष्ण बीच में आकर के बैठे हैं और सब ग्वाल बाल कन्हैया को चारों ओर से घेर करके बैठ गए, गोल चक्कर बना करके। सबको ऐसा लग रहा है कि कन्हैया ने मेरी ओर ही मुख कर रखा है। सबको कन्हैया की मुखमंडल की शोभा का ही दर्शन हो रहा है और छोटे से बाल कृष्ण आज सखाओं के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। और आज प्रभु ने सबके घर का खाया। और भोजन करने के कुछ नियम होते हैं। शुद्ध हाथ पैर धो करके पवित्रता से आसन पर बैठ करके मौन होकर के भोजन करना चाहिए। पर आज भगवान बाल गोपाल के साथ ऐसे भोजन नहीं कर रहे हैं। ग्वाल बालों के साथ कैसे भोजन कर रहे हैं? बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वित्रे च कक्षे वामे पाणुं रसन कवलं तत्फलांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञबालकेलिः। भगवान कैसे भोजन कर रहे हैं? अपने पीताम्बर को प्रभु ने कमर पर बांध रखा है और एक तरफ तो बंसी और एक तरफ श्रृंगी और एक और जो बछड़ा हाँकने वाला डंडा है ना उसे बगल में दबा रखा है और बाम हाथ को ही अपना पात्र बना रखा है। बाएं हाथ पर ही दही भात का मिश्रण मिला लिया और खट्टे मीठे अचारों के साथ भगवान भोग लगा रहे हैं। और सब देवताओं ने प्रभु की इस भोजन लीला का जब दर्शन किया, अरे देखो तो आज भगवान नारायण कैसे भोजन कर रहे हैं। एक सखा ने आधा लड्डू खा लिया और खा करके बोला, कन्हैया देख तो सही मेरे लड्डू कितना जोरदार है। अब आधो खा लियो और तब भगवान को खिलाया। झूठे मूठे का कोई विचार नहीं, चाहे जिसके घर का खा रहे हैं चाहे जिसका मांग रहे हैं। और जहाँ ये भोजन लीला का दर्शन ऊपर से ब्रह्मा जी ने किया कि 4 बुद्धि है, चौगुनी बुद्धि है ब्रह्मा जी की। 4 सिर वाले ब्रह्मा भी आज प्रभु की लीला से चक्कर में पड़ गए। अरे
ये कैसा नारायण है जो ग्वाल बालों के मुंह से निकाल करके खा रहा है। ब्रह्मा जी को आज प्रभु की लीला देख करके मुंह हो गया, तो सोचने लगे चलो आज प्रभु की कुछ परीक्षा ली जाए, देखूं तो सही ये वास्तव में भगवान है भी कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, इधर तो भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठे भोजन कर रही हैं और उधर ब्रह्मा जी आए और सब बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। और इधर जब भगवान आए हैं और देखा यमुना तट पर कोई ग्वाल बाल नहीं, सब कहाँ चले गए। तो इधर ब्रह्मा जी आए हैं, सब ग्वाल बालों को लेकर के भी ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी ने सब ग्वाल बाल बछड़ों की चोरी कर ली, पर भगवान को समझने में कितनी देर लगती, तुरंत समझ गए ये ब्रह्मा बाबा की ही करतूत है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, चलो आज हम भी इनको नई सृष्टि करके दिखाते हैं। तो सुखदेव जी वर्णन करते, राजन जितने ग्वाल बाल सखा हैं, आज भगवान स्वयं उतने ग्वाल बाल बछड़ा बन करके प्रकट हो गए। सर्वम विष्णुमयम जगत, जितने ग्वाल बाल बछड़ा थे, जैसा उनका शरीर था, बंसी छड़ी उनकी छकी, जैसा उनका स्वभाव था, गुण था, यहाँ तक कि महाराज जो लकीरें थी ना हाथों की, वो भी एकदम सेम, एकदम जैसे। सर्वम विष्णुमयम जगत, और नित्य की भांति ब्रज में लीला चल रही है। भगवान ग्वाल बालों के साथ गैया चराने जा रहे हैं, शाम को लौट करके आ रहे हैं। 1 वर्ष तक नित्य प्रति ये लीला चलती रही परीक्षित। कोई भगवान की इस लीला को समझ नहीं पाया। अरे और तो कोई क्या समझे, स्वयं बलराम जी नहीं समझ पाए। और जब 1 वर्ष हो गया तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो चल करके देखूं तो सही। अरे वो नंद को लाला तो ब्रज में रो रहा होगा, ब्रज में तो हाहाकार मच रहा होगा। पर ब्रह्मा जी ने आकर के जब ब्रज में दर्शन किया तो भगवान नित्य की भांति उसी प्रकार गैया चराने जा रहे हैं, लौट करके आ रहे हैं। ब्रह्मा जी तुरंत समझ गए कि ये साक्षात परमपिता परमात्मा भगवान नारायण है, क्योंकि ये चमत्कार भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तब आज ब्रह्मा जी को अपने अपराध का अपने आकर के ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की है कि मुझसे अपराध हो गया जो मैंने परमपिता परमात्मा की परीक्षा ली। अरे भाई, बड़े लोग छोटों की परीक्षा लेते हैं, पर छोटों को क्या अधिकार है कि जो बड़ों की परीक्षा लें। गुरुदेव को अधिकार है कि शिष्य की परीक्षा लें, पर शिष्य को अधिकार नहीं है कि गुरुदेव की परीक्षा लें। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री। और ब्रह्मा जी को जब एहसास हुआ कि मैंने परमपिता परमात्मा की परीक्षा ली, जाकर के क्षमा याचना करनी चाहिए, तब ब्रह्मा जी ने आकर के क्षमा याचना की। नवमी दिते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपृच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाया। हे प्रभु, मैंने आपकी परीक्षा ली, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। पर ब्रह्मा जी के क्षमा याचना करने पर भी भगवान ने आज ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। एक शब्द भी भगवान आज ब्रह्मा जी से बोले नहीं। 40 श्लोकों में बहुत सुंदर भागवत जी में ब्रह्मा जी की स्तुति का वर्णन है, पर भगवान ब्रह्मा जी से बोले नहीं, जिससे घबरा करके ब्रह्मा जी महाराज जल्दी जल्दी में प्रणाम करते हुए भगवान की 3 ही परिक्रमा लगा करके ब्रह्मलोक वापस चले गए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसके बाद आगे भगवान की गोचारण लीला का वर्णन आता है। कभी भगवान ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी लीला कर रहे हैं और एक दिन भगवान ने काली मर्दन भी लीला की। यमुना जी को शुद्ध करने के लिए भगवान ने काली नाग को वापस रमणक द्वीप में भेज दिया। तत्पश्चात भागवत जी में वेणु गीत का वर्णन आता है। वर्षा ऋतु का वर्णन है, शरद ऋतु का वर्णन है। लीलाएं तो बहुत हैं विस्तार से, कभी समय रहा तो आपको विस्तार से भी श्रवण कराएंगे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण।
इसके बाद चीर हरण का प्रसंग है। एक बार भगवान ने यज्ञ पत्नियों के द्वारा लाए हुए भोजन को स्वीकार करके उन पर भी कृपा करी है। पर आइए अब गोवर्धन लीला का श्रवण करते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज दीपावली के दिन प्रातः काल 4 बजे ही मैया ने जग करके अनेकों प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। और कन्हैया सुबह सुबह जब जगे तो रसोई घर में प्रवेश करने लगे। मैया ने आवाज लगाई, लाला रुक, रसोई घर में आज बिना नहाए धोए मत आइयो। और जोई मैया ने रोका, अरे मैया आज क्या बात है, आज सुबह सुबह 4 बजे ही ऐसे व्यंजन क्यों बन रहे हैं, आज कोई देवता को उत्सव है का? मैया ने कही, देख लाला, आज घर में जय जय की पूजा है और मैं जय जय की पूजा की ताई भोग बना रही हूँ, और तू जाकर के जा अपने बाबा से पूछ ले। कन्हैया ने कही, मैया मोकू बड़ी जोर से भूख लग रही है, तो या में ते 1 लड्डू मोकू दे दे। मैया ने कही, लाला पूजा से पहले ऐसे ना पावे, देवता की पूजा है जाएगी, भोग लगेगो, तब बाद में प्रसाद पावे को मिलेगो। अच्छा, भगवान ने मन में सोची कि सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, और ये हम तो बड़े जय जय कौन आए गए हो घर में। और दौड़े दौड़े छोटे से कन्हैया बाबा के पास गए। और सुखदेव जी कहते, राजन भगवान अपनी प्रत्येक लीला बच्चों की भांति करते हैं। छोटे से कन्हैया दौड़े दौड़े गए, बाबा बाबा आज घर में कौन से देवता का उत्सव है, आज मैंने मैया से सुबह सुबह कई मोकू लड्डू दे दे, भूख लगी है, सोई मैया ने मोकू डांट के भगाए दियो। तो बाबा ने कन्हैया को गोद में ले लियो और बतायो, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। लाला हमारे देवता को नाम है इंद्र, और हम हर वर्ष इंद्र की पूजा कियो करें, जाते इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएं और वर्षा करें, और वर्षा हो जाए लाला तो हरी हरी घास होए, और हरी हरी घास खा करके हमारी गैया खूब मनन दूध देवे, जाते हमारो भरण पोषण होए। और इंद्र देवता की यदि पूजा ना करी और वहीं क्रोधित है गए तो फिर वो वर्षा ना करेंगे। कन्हैया ने कही, बाबा एक बात बताओ, देवता तो ऐसो ना होए, अब जा देवता की हम पूजा करेंगे जब ही वो वर्षा करे, और यदि हम पूजा ना करेंगे तो वो वर्षा ना करेगो। बाबा ने कही, हाँ, पर बाबा एक बात बताओ, अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो? नंद बाबा ने कही, लाला ऐसी बात ना करें, इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे। पर बाबा एक बात सुनो, हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गो विप्रा नल पर्वतान। ये गो, ये विप्र, ये अग्नि और श्री गोवर्धन नाथ, ये हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। हम सबन को गोवर्धन नाथ की पूजा करनी चाहिए। बाबा ने कही, लाला अरे मैं अकेलो थोड़ी करूं इंद्र की पूजा, सब ब्रजवासी पूरे गांव मिलकर के इंद्र की पूजा करें। पर बाबा आप ब्रज के राजा हो और या लिए सबन को कह सको पूजा की ताई। और नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों को आज बुलाया और कन्हैया की बात सबको विस्तार से बताई। और 84 कोस के ब्रजवासी सब कन्हैया पर बहुत विश्वास करते हैं, कन्हैया की प्रत्येक बात बहुत हृदय से सुनते हैं, कन्हैया से बहुत प्रेम करते हैं। और कन्हैया ने जब अपनी पूरी बात ब्रजवासियों के सामने रखी तो ब्रजवासियों ने कहा, देख कन्हैया भैया तेरे कहवे ते हम तेरे देवता की पूजा अवश्य करेंगे, पर हमारी कछु शर्तें हैं। क्या शर्त है? बोले देख हमारी पहली शर्त तो ये है कि हमारी टूटी फूटी सेवाते तेरे देवता को प्रसन्न होना होएगा, ठीक है? और दूसरी बोले देख तेरे देवता को प्रकट है करके हमें दर्शन देने होंगे, ठीक है? और बताओ, बोले तेरे देवता को जब प्रकट हो जाएंगे तो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के हमारो भोग स्वीकार करना होएगा,
ठीक है, अवश्य स्वीकार करेंगे। और बताओ, बोले यदि तेरे देवता की पूजा करे ते इंद्र देवता नाराज हो जाए तो तेरे देवता को हम सबन की रक्षा करनी होगी। ठीक है मेरे गिरिराज जी, तुम सबन की रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। और फिर कन्हैया के कहने पर सब ब्रजवासियों ने आज अपने अपने घरों में 56 प्रकार के भोग बनाए। रात भर भोग बने और सुबह प्रातः काल हुआ। छोटे से बाल कृष्ण सब ब्रजवासी अपने अपने थाल में 56 प्रकार के भोग सजा करके आ गए। कन्हैया चल बता कैसे करें तेरे देवता की पूजा। और छोटे से बाल कृष्ण स्वयं पुजारी बने हैं और स्वयं ही पूज्य बने हैं। सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन की तलहटी में पधारे। अरे कन्हैया कहाँ है भैया तेरो देवता? कन्हैया ने कही अरे इतने बड़े लंबे 7 कोस के देवता ना दिख रहे। अरे इतने बड़े तेरे देवता कैसे होए वो या को पूजन? कन्हैया ने कही हम खड़े तो हैं पुजारी, जाओ सबसे पहले जाकर के मेरे देवता की ताई यमुना ते जल भर के लाओ। सबसे पहले मेरे श्री गिरिराज जी को स्नान कराओ। और सब ब्रजवासी महाराज मटका भर भर करके ला करके गिरिराज जी को स्नान कराए हुए लगे। और स्नान कराते कराते महाराज सुबह ते शाम है गई स्नान करते करते। और सब ब्रजवासी तो कमर पकड़ करके बैठ गए। अरे कन्हैया भैया सुबह ते शाम है गई पर तेरे देवता को तो चंदन को नख भी गीलो ना है भयो। अरे कब तक स्नान चलेगो? कन्हैया ने कही अरे चिंता काय को करो, मेरे देवता ते कछु हृदय ते भाव ते प्रार्थना करो तो मेरो देवता कछु सहायता करेगो। और सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी से बड़े भाव से प्रार्थना करी है। हे गिरिराज महाराज, यमुना जी तो यहाँ से बहुत दूर हैं और जल लानो हमारे बस की बात ना है। आप यहाँ पर ही कछु प्रबंध कर दो। और जैसे ही ब्रजवासियों ने आंख बंद करके प्रार्थना करी और मन ही मन भगवान ने गंगा जी का स्मरण किया है। और उसी समय मानसी गंगा की निर्मल धारा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की भगवान के मन से प्रकट हुई हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है मानसी गंगा। ब्रजवासी देखते ही सब बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह कन्हैया, तेरो देवता तो बड़ो चमत्कारी है भैया, कैसे निर्मल जल की धारा यानी प्रकट कर दी। और कन्हैया ने कहा ठीक है अब सब खूब स्नान कराओ। और सब ने मटका भर भर करके श्री गिरिराज महाराज को स्नान करायो। गंधाक्षत पुष्प से सबने पूजा करी है और सब ने अपने 56 प्रकार के भोग सब गिरिराज जी के सामने सजा दिए। कन्हैया भैया अब कब प्रकट होएगो तेरो देवता? भगवान ने कही मेरो देवता तो तब प्रकट होएगो जब तुम भावते बुलाओगे। और सब ब्रजवासियों ने महाराज नेत्र बंद करके श्री गिरिराज महाराज का आह्वान किया है। हे गिरिराज महाराज, हमारे टूटे फूटे भोग को आप यहीं से स्वीकार करो। और जो ब्रजवासियों ने भाव से गिरिराज गोवर्धन का स्मरण किया है तो एक रूप से तो कृष्ण कन्हैया बने पुजारी बने पूजा करवा रहे हैं। और सुखदेव जी कहते एक रूप से भगवान गिरिराज जी के शिखर के ऊपर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। तो भगवान ने सब ब्रजवासी उठा उठा करके थाल देते चले जा रहे हैं। और थाल आते हुए देखते गिरिराज महाराज भी बोल पड़े हैं और आने दो और आने दो, जिससे कि गांव का नाम पड़ा है आन्योर। आन्योर और आने दो और आने दो। बोले गिरिराज धरण की जय। और जो गिरिराज जी का सबने दर्शन करा सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह नंद बाबा बोले कन्हैया भैया तेरो देवता तो बड़े दयालु है। अरे एक दिना की पूजा ते इतना प्रसन्न है गो कि प्रकट है करके मांग मांग करके भोग स्वीकार कर रहे हो है। अरे वाह इंद्र की पूजा करते करते बरसन बीत गए। अरे मेरी दाढ़ी सफेद है गई पर दाढ़ी के ने कहूँ सूरत न दिखाई। पर धन्य है तेरो ये देवता श्री गिरिराज जो एक दिना की पूजा ते इतना प्रसन्न है गो कि मांग मांग करके हमारो भोग स्वीकार कर रहे हो है। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। गिरिराज जी का दर्शन करके सबको बड़ा आनंद आ गया। मैया ने कही लाला एक जरा बात तो सुनियो। हाँ मैया बता। मैया ने कही लाला मोको तेरी सूरत और तेरे देवता की सूरत एक जैसी दिखे।
कन्हैया ने कही मैया एक बात बताऊं, जा गैया को दूध मैं पीऊं और वाई गैया को दूध अपने देवता को पिवाऊं। तो एक ही गैया को दूध पीते पीते हम दोनों एक ही सकल के है गए। अच्छा ये बात है। हाँ, सब ब्रजवासी कन्हैया की दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। लाला अब बता, तेरे देवता की पूजा में सेवा में कछु कमी तो ना है? कन्हैया ने कही एक कमी रह गई। का? बोले मेरे देवता की 7 कोस की परिक्रमा जरूर लगानी पड़े, जब ही मेरो देवता प्रसन्न होएगा। भैया कन्हैया जे तो हमारे बस की बात ना है। अरे रात भर तो भोग बनाए और सुबह ते सांझ है गई तेरे देवता की पूजा करवे में। भैया भूखे बजर ना होए गोपाला, भूखे तेरे देवता की। और छोटो सो कोई देवता होए तो 1-2 परिक्रमा भी लगाने। 7 कोस को इतना बड़ो तेरो देवता, भैया भूखे तो हम पे परिक्रमा ना लगेगी। कन्हैया ने कही अरे मेरो जो देवता है ना श्री गिरिराज महाराज बड़ो दयालु है। अरे भूखे परिक्रमा की कोई जरूरत ना है, खूब खाते चलो, खूब प्रसाद पानते चलो और परिक्रमा भी लगाते चलो। अरे वाह कन्हैया, तेरो देवता तो बहुत बढ़िया है भैया, हमें तो ऐसा ही देवता चाहिए। और खूब ब्रजवासियों ने थाल में प्रसाद भर लिया है, बैलगाड़ियों में सब प्रसाद लेकर के आगे आगे छोटे से कन्हैया, पीछे पीछे नंद बाबा यशोदा, सब ब्रजवासी 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन की सब परिक्रमा लगा रहे हैं। आइए हम सब भी छोटे से श्याम सुंदर के साथ अपने मन से यहीं बैठे बैठे मानसिक परिक्रमा श्री गिरिराज महाराज की लगावें। कुछ आवश्यक सूचना हमारे आचार्य जी आपको देंगे, तत्पश्चात हम श्री गिरिराज जी की मानसिक परिक्रमा यहीं बैठे बैठे लगाएंगे। बोले गिरिराज धरण की, गिरिराज महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अभी जो ये 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, इसमें कल शांतिनाथ जी महाराज की ओर से जसनाती संप्रदाय से जो अग्नि नृत्य होता है उसका आयोजन रखा गया है। वो कल रात को होगा 8 बजे से 11 बजे तक। अग्नि नृत्य लकड़ियों को जला के उनके खीरे करके और उन खीरों में सब जो जसनाती संप्रदाय के साधु और भगत लोग आएंगे वो उसमें नाचेंगे। तो आप सबको टाइम निकाल के कल रात 8 बजे से 11 बजे जो अग्नि नृत्य हो रहा है उसमें आप सब लोग पधारें और अग्नि नृत्य का आनंद लें। आज हमारे मुकनगढ़ के महंत श्री बाबा चेतनाथ जी महाराज, पालवा से श्री महंत विक्रमनाथ जी महाराज, चुवास से महंत श्री निश्चलनाथ जी महाराज, देवास से महंत श्री राजदास जी महाराज,
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज राधे की जय हो। हरि बोल। ताली से बजाते हुए। गिरिराज धरण की जय हो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। 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 तेरी भ्रुकुटी जय हो। बड़ी विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। राधरण की जय हो। श्री राधे। राधे तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और जति पूरा विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ प्यारे माथे मुकुट विराज रहो। प्यारे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट
सर्वनाम मंगलनाथ जी महाराज की पावन स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत महाकथा अमृत कथा जो देवताओं को दुर्लभ है उसका रसापान कर रहे हैं। इसका आयोजन हमारे सांगनाथ जी महाराज, विक्रमनाथ जी महाराज, विकासनाथ जी महाराज, शिवनाथ जी महाराज ये कर रहे हैं। और बाहर से पधारे हुए चेतनाथ जी महाराज मुकुंदगढ़, राजुदास जी महाराज देवास और शिकर की पूर्व विधायिका श्रीमती राजकुमारी शर्मा और फतेहपुर के क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी पीडी बोचीवाल, दो जांटी धाम के संरक्षक जो चारू शंकराचार्य 1992 में फतेहपुर की पावन धरा पर पधारे थे। धन्य ऐसे जननी जने तो तीन जन भक्त दाता या शूर वरना रेजे बांदरी काहे गमावे नूर। तीन प्रकार के पुत्र होने चाहिए माता को। माताओं अपने पुत्र को तीन प्रकार के पुत्र बनाओ, या तो संत बने भगवान का भजन करे जैसे हमारे संत। ये संत नहीं होते तो ये संसार जल जाता। संत भगवान के नित्य अवतार होते हैं। भगवान स्वयं नहीं आते, अपने संतों को भेजते हैं। ऐसे ही संतों की धरा, शूरवीरों की धरा, ये पावन धरा शेखावाटी जननी जने तो तीन जन भक्त दाता। या अरे जितना प्रसाद लेते हो भागवत कथा का प्रसाद भी लिया करो, जीवन में कुछ उतारो। यहां से जाने के बाद कथा सुनी है उसको सोचा करो। हमारे ग्राम, ये ग्राम नहीं, ये वृंदावन धाम, श्री धाम और 68 तीर्थ एक जगह शिनवाड़ी में आज इकट्ठे हुए हैं। ये ज्ञान गंगा वो तो नहाने से पवित्र करती है, किंतु ये ज्ञान गंगा तो मात्र सुनने से पवित्र कर देती है। 21 पीढ़ियां पहले की 21 पीढ़ियां बाद की तार देती है। ऐसी पावन गंगा में हम स्नान कर रहे हैं। धन्य है धरा जहां पर साध्वी जी का जो भागवत मंजूरी पूज्य साध्वी जी माधवी जी वृंदावन धाम से पधार करके ये द्वितीय कथा हमें द्वितीय कथा का रसापान करा रही हैं। ऐसी सखी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। हमारे पूर्व प्रधान श्री भवनलाल जी चोटिया बालड़ी से एक बार सुनाऊं। राम राम मैं रटूं राम जी बजड़ी चुड़ले ऊपर मांड लो बन बाँचूं घड़ी घड़ी। जीवन क्या करना चाहिए? भोजन और भजन एक साथ करना चाहिए। भोजन करके जो भजन नहीं करता है उसका जीवन बेकार है। तो आइए हमारे विकासनाथ जी की एक आज्ञा से एक भजन का रसास्वादन कर रहे हैं। रट ले रे जीवड़ा सांझ सवेरे, रट ले जीवड़ा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नाम ना वो माला किस काम की। ओ रट ले जीवड़ा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नाम ना वो माला किस काम की। ताली बजा दो।
तीरथ करवाने हाथ दिया कर दान रे। ए जीव दई हरि गुण गाने को, जीव दई हरि गुण गाने को। भाई ए जीव दई हरि गुण गाने को, बोलो सियापति राम की। इस माला में राम ओ माला किस काम की। माला में राम नहीं है, वो माला किस काम की। ओ रट ले जीवड़ा कृष्णा कृष्णा ओ ध्रुवतार प्रहलाद उबारे, ध्रुवतार प्रहलाद उबारे, कृपा हुई भगवान की। इस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। इस माला में तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ। आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहार में जाओ, देख छवि बलिहार में जाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाओ, श्री चरणों में बलि बलि जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ। आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन
ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, वास सदा वृंदावन पाओ, वास सदा वृंदावन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, निश दिन ही तेरो ध्यान धरत हूँ, निश दिन ही तेरो ध्यान धरत हूँ, निश दिन ही तेरो ध्यान धरत हूँ, निश दिन ही तेरो ध्यान धरत हूँ। प्रात होते ही तुमको जाओ, प्रात होते ही तुमको जाओ, है गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, हे आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ जय हो बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, है गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सरितं नमामि, जय भवं भवानी सरितं नमामि, भवं भवानी सरितं नमामि, भवं भवानी सरितं ओम आरार्तिक्यम सर्वयं यम्माद्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरो ओघयः शान्तिः, वनस्पतयः विश्वे देवाः शान्तिरो शान्तिः, शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिर्वशान्तिः सामा शान्तिरेधि। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जगनेन जज्ञमे जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं वहिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे शाद्यः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् सेवन्तिकाविकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पैः विलवप्रमालतुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना